हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। रीगल कॉस्मेटिक शॉप में आप सबका स्वागत है। तो उधारी तो सब लोग मांग लेते हैं, लेकिन पैसा देने के लिए नहीं देखते। तो उसके लिए हम लोगों को बहुत नरम रहना पड़ता है, क्योंकि पैसा अगर हम झगड़ा करें या गाली गलौज करें तो लोग हमारे पैसे नहीं देंगे, पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन समाज में हमारी इज्जत भी खराब हो जाती है। नहीं कि इन्हीं के शॉप में जो गए थे, वो जो उधार ले गए थे, तो उन लोगों के साथ में इनका झगड़ा हो गया था। तो ये लोग भी बहुत खराब है, दुकान वाले। तो भी दूसरे भी नहीं आएंगे, इसीलिए आपको झगड़ा करना नहीं है, बहुत प्यार से उन लोगों को पैसा मांगना है। तो पैसे मांगते समय ना ध्यान रखिएगा कि उनको कुछ ना ऐसा दुख लगा के यानी यानी उनको उनका मन खट्टा ना हो ऐसे। इसी तरफ से हम लोगों को उनके तरफ देखना चाहिए। जब शॉप में आते हैं तो उन लोगों को कहिएगा कि दीदी, हम लोगों को अभी सामान लाना है, दुकान का भरवाना है, क्योंकि अब हमारा दुकान पूरा खाली हो गया है, तो हमारे पास में पैसे नहीं है। तो पैसे बहुत लोगों के ऊपर उधारी है, तो वो किसी ने भी हमारा पैसा नहीं दिया, तो इसीलिए हमारे पास में सामान लाने के लिए पैसे नहीं है। तो प्लीज़ आप दे दीजिएगा पैसे। आपके पास में तो पैसे है, अगर ज़्यादा पैसे नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी दे सकते हो। तो इसी से हम लोगों को थोड़ा सा मदद मिल सकता है। ऐसे बोल के आप उनको पैसा मांग सकते हो, और वो लोग देते भी है। मैं क्या करती हूँ कि 4-5 महीने हो जाते हैं जब उधारी देती हूँ, 4-5 महीने हो जाते हैं, तो उसके बाद में मैं ना उनके जो अड़ोस-पड़ोस के रहते हैं, तो उन लोगों से मैं बोलती हूँ, क्योंकि ये तो अभी पैसे देने से रही। तो मैं क्या करती हूँ, जो अड़ोस-पड़ोस के रहते हैं ना, उनके पास में बता देती हूँ कि वो दीदी है, तो आप मेरा नाम बताना, और उन लोगों को बोलना कि उन दुकान वाली दीदी ने आपको बुलाया है करके। तो जब वो लोग वहाँ उन लोगों से बोलते हैं कि आपको बुलाया, तो वो समझ जाती है कि ये मेरे ऊपर पैसे है, और मैं बहुत दिन से उनके शॉप में नहीं गई हूँ, तो इसीलिए वो मेरे को बुला रही है। तो वो ना उसको लगता है कि इसने किसी के पास में बताया होगा, तो वो अपनी इज्जत खराब ना इसीलिए ना वो 2 दिन के बाद या दूसरे दिन ही आ जाती है और बोलती है कि दीदी, मैं तो आपके पैसे देने वाली थी, लेकिन आप ना ऐसे किसी के पास में ना मेरा यानी बताया मत कीजिए। मैंने उनको बोली नहीं दीदी, मैंने उनके पास में कुछ नहीं बोली, सिर्फ इतना बोली कि दीदी उनको जाके बताना बस। तो आप तो ये लीजिएगा आपका पैसा, ऐसे करके वो लोग दे देते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं, ले जाते हैं पैसे और ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर देने के लिए नहीं देखते। तो वो क्या करते हैं मालूम है क्या, दूसरी के शॉप में जाती है, सामान ले लेते हैं और हमारा पैसा छोड़ देते हैं। तो हम लोग ना कभी-कभी उन लोगों को देख लेते हैं, तो मैं उनको सीधा बोलती हूँ, दीदी आप दूसरे की दुकान से सामान लेते हैं, ठीक बात है। आपको सस्ता मिलता है, आप वहीं से ले जाइएगा, लेकिन फिर मेरा पैसा दे दीजिएगा, और आप कहीं से भी ले सकते हो, इसका कोई बंधन नहीं है। तो फिर ना वो लोग ना वो समझ जाते हैं कि हम दूसरे के दुकान से जाते हैं, तो फिर ना वो लोग पैसे ला देते हैं, और पैसे भी ला देते हैं, और उसके बाद में ना दुकान में भी आना चालू कर देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर पैसे नहीं रहते। और ऐसे धीरे-धीरे करके और उधारी मांगना चालू कर देते हैं। तो आप ना इसी टाइप से आप अपना उधारी मांग सकते हो उन लोगों को। अगर एक मेरा कस्टमर था, तो वो ना 5-6 महीने ना पैसे नहीं दे रहा था, तो आजू बाजू के पड़ोस के लोगों ने बताया कि ये किसी के भी पैसे डुबाता है, पैसे नहीं देता। मैंने बोली ये तो हमारा मेहनत का पैसा है, कैसे नहीं देगा, तो इसका पैसा निकालना मेरे को सब आता है, तो मैं बड़ा हिसाब से इसका पैसा निकालूंगी। जब वो मेरे घर में कभी-कभी आते थे ना, तो मैं उनको इतना प्यार से बोलती थी, दीदी अब मेरे पास में पैसे नहीं है, मेरी बहुत प्रॉब्लम है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, तो मेरे को भी बहुत पैसा लगता है, तो आप प्लीज़ मेरा पैसा दे दीजिएगा। आपके पास में ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा-थोड़ा करके दे दीजिएगा। तो हाँ बोलते थे, लेकिन ऐसा कर के उसने ना 2 महीने तक मेरा पैसा नहीं दी थी। तो फिर मैंने क्या करी, अपने लड़के को भेजती थी, जाओ बेटा उनके साथ में पैसे मांगने के लिए। तो कभी-कभी उनके घर में ना कभी-कभी मेहमान भी रहते थे, तो मेरा लड़का ना ऐसे रोड के ऊपर से, भैया वो मेरे मम्मी ने आपको, मैं क्या पैसे का नाम नहीं बोलती थी, सिर्फ ऐसा बोली कि भैया मेरे मम्मी ने आपको बुलाया है, ऐसा बोल के ना
वो ना उनको बोलता था कि मेरी मम्मी ने बुलाया, तो वो समझ जाते थे, तो वो बोलते थे अरे नहीं फिर मैं बाद में आता हूँ, दोपहर को आता हूँ। ऐसा कर कर के ना वो बहुत दिन तक ना मेरे को टलाते गया, बहुत दिन तक टलाते गया, अभी ला देता हूँ, अभी ला देता हूँ, फिर लाच नहीं दे रहा था। तो इसीलिए मैं भी उनके घर में गई, 1-2 बार। दीदी बोली अब पैसा दे दो, अब पैसा तो बहुत दिन हो गए। तो ऐसा कर कर का उसको लगा, जब वो पैसे, फिर उसको तरास आ गया कि बार-बार माँगने के लिए आते हैं, तो वो ना फिर मेरा पैसा ला दी और बोल रही थी कि आप बार-बार आते हो हमारे घर में, तो हमारी भी बहुत इज़्ज़त ख़राब हो जाती है। तो यानी मोहल्ले में रहना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने आपको पैसा ला दी हूँ, तो अब मेरे घर के लोगों को उधारी मत दिया करो। और ऐसा बोल के ना वो उसने ना मेरा पूरा पैसे गुस्से से ना पूरा पैसा ला दी और मेरा पैसा ना पूरा वसूल हो गया। लेकिन मैंने कभी उसके ऊपर गुस्सा नहीं की। इतने प्यार से उसको इतने प्यार से उसको मैंने समझाई, तो वो मेरा पैसा पूरा ला दी है। तो आप भी अपने शॉप में ऐसा कर सकते हो, किसी को गाली गलौज मत दो, एकदम प्यार से मांगो तो वो पैसे दे देते हैं। और ना कोई कस्टमर ना बहुत ये रहते हैं, ढीठ रहते हैं, तो मैं कभी-कभी बोलती हूँ दीदी आप मेरा पैसा दे दो, तो क्या बोलते हैं गाँव छोड़ के भागने वाले थोड़ी है, आपका पैसा डुबाने वाले थोड़ी है, ला देंगे। ऐसा करके ना वो कुछ लेडीज़ लोग ना चुप करा देती है, तो हम लोग चुप भी रहते हैं। तो आप जैसे उधारी देते हो, तो उसी का ना वो क्या ले गए ना सामान, तो उसका सामान का नाम लिख के रखना चाहिए और तारीख लिखना चाहिए, क्योंकि कोई कस्टमर ऐसे होते हैं ले जाते हैं फिर भी ना हमारे ऊपर टूट पड़ते हैं, हम कब ले गए, क्या ले गए हैं ऐसे पूछते हैं, पर ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो हम भी भूल जाते हैं। इसीलिए ना आपको ना डायरी में नोट करना है कि कौन से तारीख से ले गई है और क्या सामान है, तो वो सिर्फ़ वो ना ऐसा तारीख़-वार लिखना चाहिए। और 1-2 महीने के बाद में ना उन लोगों को ना बार-बार पूछना चाहिए, दीदी आप तो शॉप में आए च नहीं, आप हमारे पैसे दिए च नहीं। तो इसी से क्या होता है, उनको लगता है कि नहीं पैसे है, और किसी लोगों को मालूम भी रहता है कि हमारे ऊपर पैसे हैं, लेकिन वो देने के लिए नहीं देखते और आगे-पीछे देखते हैं। तो इसीलिए हमारा पैसा भी बहुत फँस जाता है। तो आप भी ना ज़्यादा उधार मत करिएगा। मेरा तो अभी मेरे गाँव में शॉप थी, तो मेरा पैसा बहुत डूब गया है, क्योंकि मैं अभी दूसरे गाँव में रहती हूँ, तो मेरा पैसा वहाँ से नहीं निकल पड़ा। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप पैसा ज़्यादा उधारी करिएगा, क्योंकि दुकान है तो उधारी लेने के लिए आते हैं। आप उधारी नहीं दोगे तो भी मोहल्ले में ना थोड़ा-सा ये होता है कि नहीं हम लोगों की क्या औकात नहीं है, क्या हम दे नहीं सकते हैं क्या उधारी? ऐसे भी बोलते हैं, तो उधारी भी थोड़ा बहुत देना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं। और ज़्यादा हो जाता है तो आप बोल दीजिएगा हाथ जोड़ के कि प्लीज़ हम लोग अभी उधारी नहीं करते। मेरी एक कस्टमर थी, तो मैंने उसको ना मनमाना उधारी ले जाती थी और 2-2 3-3 महीने ना वो फिर भी शॉप में नहीं आती थी और उधारी नहीं देती थी। जब आ गई वो, तो मैंने उसको बोल दी कि दीदी मेरे को अभी पैसा होना बहुत दिन हो गए, तो उसने पैसे देने के बाद में जैसा पैसा दी, दूसरे दिन फिर आ गई उधारी माँगने के लिए। तो मैंने बोली प्लीज़ दीदी हम लोग अभी उधारी नहीं करते। तो वो नाराज़ होके ना कुछ उसके पास में ₹10 थी, तो ₹10 का सामान वो ले गई और उसके बाद में ना वो नाराज़ होके चली गई। फिर 1-2 महीना ना दुकान में नहीं आई, उसके बाद में और रेगुलर आना उसने चालू कर दिया और पैसे भी देती है अभी, और कभी-कभी उधारी भी ले जाती है और पैसे भी देती है। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, तो आप मेरे को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।